जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी इंडिया में। तो आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे स्टूडेंट से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग इस प्रश्न को देखने की प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए प्रश्न को बनाया गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी प्रश्न आपको VVI आपको साइंस सब्जेक्ट से दिखने वाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग इस प्रश्न को देखने की प्रयास करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को यानी इस सेशन का आज प्रथम क्वेश्चन को हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। तो मेरे सामने आप लोग के सामने यहाँ प्रश्न दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस प्रश्न का पहले क्वेश्चन को हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है जो कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास किया जाए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यानी पलक झपकने द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है पुतली द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में आपको सी में दिया हुआ है कॉर्निया द्वारा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है परितारिका द्वारा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी पहला नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है जो कि क्या हुआ इस आपको सेशन का यानी इस क्लास दूसरे नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। यानी क्वेश्चन दिख रहा है एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4, ऑप्शन नंबर बी में आपको सी में दिया है 5, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 6। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? से साधारण प्रिज्म जो होता है ना उसमें कितने सतहें होती है यानी क्या हुआ 5 सतहें होती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हुआ आपको सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का तीसरे नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर बताने की प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या वो लाइव क्लास नहीं जुड़े हुए हैं वे सभी लोग 7 बज चुकी है और आप क्लास ज्वाइन करने की प्रयास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन आपके सामने एक प्रिज्म में कितने आयताकार सतह होती है? तो आयताकार सतह कितनी होती है एक प्रिज्म में? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 5। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी होगा यानी 3 आयताकार सतह होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखने की प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है यानी चौथे नंबर प्रश्न आज के सेशन का यानी चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि दृश्य यानी प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है पीला, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बैगनी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लाल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है यानी आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया है हरा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से? यानी तरंगदैर्ध्य अधिकतम होने की बात कही जा रही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हुआ यानी सी होगा। यानी चौथे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन यानी 5वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो 5वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर मुझे भेजने की प्रयास करेंगे। बिल्कुल आप लोग कमेंट से यानी आप लोग के द्वारा कमेंट्स किया जाए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यानी ऑप्शन आपके प्रश्न दिख रहा है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य कितना होता है? प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 550 nm, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 380 nm, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दिया है 100 nm, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दिया है 760 nm। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा चलिए देखने की प्रयास करते हैं। यानी न्यूनतम यानी तरंगदैर्ध्य की बात कही जा रही है। इस प्रकार से क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा 380 nm होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी छठे नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का छठे नंबर क्वेश्चन यहाँ आपके सामने दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जितने भी बचे हुए समय है इस समय में यानी VVI प्रश्न को हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है यानी सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपको 25 मिलीमीटर, उसके बाद आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है 25 मीटर, उसके बाद ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया है अनंत। इस प्रकार से यानी दूर बिंदु की बात कही जा रही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए छठे नंबर प्रश्न का आंसर यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी 7वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस यानी क्वेश्चन का सही आंसर मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्न में से कौन रंग है जिसका खतरे के लिए सिंगल में यानी उपयोग किया जाता है
उपयोग होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नीला रंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बैगनी रंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लाल रंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है यानी क्या हुआ पीला रंग। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा? चलिए तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी क्या हुआ खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखने की प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है, 8वें नंबर प्रश्न हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है यानी स्पेक्ट्रम में प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है यानी कोण की सिल्ली, और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रिज्म। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए है ना, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यानी प्रिज्म का उपयोग किया जाए। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। इस प्रश्न का भी सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से। ये सभी के सभी प्रश्न जो होंगे ना, यानी ये सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास किया जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अवतल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बेलनाकार, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से मानव नेत्र की बात कही जा रही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यानी मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर यानी क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। 10वें नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचने की प्रयास कर रहे हैं, यानी 10वें नंबर प्रश्न हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। 10वें नंबर प्रश्न है कि आपको प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर बी में दिया है निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बड़ी वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मुझे बताने की प्रयास करेंगे। चलिए यानी दूर दृष्टि दोष वाली आंख यानी साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी दूर की वस्तुओं को। चलिए अगले क्वेश्चन के देखने प्रयास करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। 11 नंबर प्रश्न को देखने की प्रयास करते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यानी आंख का व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर सी में दिया है समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा? चलिए तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी उत्तल लेंस की तरह। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास किया जाए। 12 नंबर क्वेश्चन आप मुझे सही बताने की प्रयास किया जाए। यानी 12 नंबर क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया यानी व्यवहार होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अवतल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है समतल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा? चलिए इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या हुआ? यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या हुआ? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यानी देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर यानी 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यानी आंख की पुतली किस प्रकार की कार्य करती है? यानी यह आंख की पुतली किस प्रकार की कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कैमरा की भांति, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पुतली की भांति, ऑप्शन नंबर डी में आपको सी में दिया हुआ है परितारिका की भांति, ऑप्शन नंबर डी में दिया है परिवर्ध यानी परिवर्त यानी धारक की भांति। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर है यानी क्या वो आंख की पुतली किस प्रकार की कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी परिवर्त धारक की भांति। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखने की प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अगला प्रश्न यहाँ आपके सामने दिख रहा है। इस प्रश्न का भी सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का भी सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन यानी श्वेत प्रकाश से जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन यानी होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सबसे कम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बैगनी रंग के प्रकाश का ज्यादा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यानी सबसे कम ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं।
तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मुझे बताने की प्रयास करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है क्या कि दीर्घ दृष्टि 2 से दूर वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपको अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, यानी दीर्घ दृष्टि 2 से वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ उत्तल लेंस लगे होते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आप सभी लोग यानी जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं वे सभी लोग क्या हुआ इस प्रश्न का सही आंसर मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है यानी तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है छोटा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बड़ा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हुआ ए होगा, यानी छोटा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का भी सही आंसर हम लोग पहचानने की प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल संवेदनशील नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अंध बिंदु, ऑप्शन नंबर बी में दिया है यानी पित्त बिंदु, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दूर बिंदु, ऑप्शन नंबर डी में दिया है निकट बिंदु। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए होगा अंध बिंदु। चलिए अगले प्रश्न को देखने की प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर यानी कमेंट्स करके मुझे बताने की प्रयास करेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है क्या कि प्रकाश, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर मुझे बताने की प्रयास किया जाए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बैगनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हरा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लाल, ऑप्शन नंबर ए आपको डी में दिया है पीला। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से कहने का मतलब है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। तो इस प्रकार यानी क्या हुआ इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 18 नंबर का यानी आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है जो कि आपके सामने अगले प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है। इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। यानी क्या हुआ आकाश से नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया है आकाश क्या हुआ धूमिल है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जल वाष्प से युक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है धूल कणों और जल वाष्प से रहित होता है तथा नीले रंग की किरणों का प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपको इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या होगा, यानी 19 नंबर प्रश्न के सही और सटीक आंसर क्या होगा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए आपके सामने क्या ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी क्या हुआ अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे जो कि सामने आपके 20 नंबर क्वेश्चन दिख रहे हैं। प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंग के बैंड को क्या कहा जाता है। रंग के बैंड को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताने की प्रयास करेंगे। चलिए देखने की प्रयास करेंगे कि क्या हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वर्ण विक्षेप, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपको बैगनीकरण, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है क्या हुआ वर्ण क्रम दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्पेक्ट्रम होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप सभी लोग मुझे यह बताने की प्रयास करेंगे कि आज यानी 20 प्रश्न हम लोग देखे हैं। तो अगर यह वीडियो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे कल शाम 7 बजे यानी